काफ़ी दिन हो गए हम लोग कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए एंड आपके लिए मैं कोई मटेरियल अपलोड नहीं कर पाया, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की वजह से ऐसा रहा। अब हम लोग कंटिन्यू अपनी क्लास को रखेंगे। इससे पहले मैं बात कर रहा था आप लोगों से लिटरल्स के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बताया था। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। सिंगल लाइन लिटरल्स क्या होते हैं, सिंगल कोट्स क्या होते हैं, डबल कोट्स क्या होते हैं, ट्रिपल कोट्स क्या होते हैं, ट्रिपल कोट्स में हम स्ट्रिंग को किस तरह से रखते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड कुछ स्टूडेंट्स ने इन सारी चीज़ों को मुझसे डिस्कस भी किया। ठीक है, आइए अब लिटरल्स में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है, हम सिर्फ स्ट्रिंग्स के ही साथ में तो काम नहीं करते हैं ना। हम जब भी कोड करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो उस टाइम पे हम सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में तो काम नहीं करेंगे। हमको न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी, हमको बूलियन वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी। ठीक है, कई तरह की वैल्यूज़ हमको चाहिए होंगी। तो उन बाकी की वैल्यूज़ के साथ में हम किस तरह से हैंडल करेंगे, बाकी के लिटरल्स को हम किस तरह से समझेंगे, आज हम लोग ये देख लेते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं? कॉमन सी बात है, हम स्ट्रिंग्स को तो हैंडल कर रहे हैं, अब उसके बाद में नंबर्स की भी तो ज़रूरत होगी ना हमको। हम प्रोग्राम्स करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमको नंबर्स की भी तो ज़रूरत होगी। अब पाइथन नंबर्स को किस तरह से हैंडल करता है, न्यूमेरिक लिटरल्स को किस तरह से हैंडल करता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स होते क्या है। न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल। एक ये वर्ड आया यहाँ पर, इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? देखो, दो टर्म्स होते हैं, एक म्यूटेबल, दूसरा इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू चेंज हो सके प्रोग्राम में आगे जाकर। लाइक हमने ए को यूज़ किया, या हम कोई लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम टपल यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या हो सके, आगे जाकर चेंज हो सके। वो क्या हो गया? प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू चेंज हो सके वो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट लिटरल हुआ, वो ऑब्जेक्ट म्यूटेबल हुआ। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो क्या कहलाता है? इम्यूटेबल कहलाता है। तो न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लाइक उन्होंने जो वैल्यू होल्ड कर ली वो वैल्यू वो कंटेन करेंगे। आगे जाके हम उनकी वैल्यू तो चेंज कर देंगे, लेकिन हम जिस मेमोरी लोकेशन पर वो वेरिएबल उस वैल्यू को होल्ड करके रखा है वो एज इट एज बनी रहेगी। आगे देख लेते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बिलोंग टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या करते हैं? इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी हो गई वो? सबसे पहली हो जाएगी हमारी इंटीजर्स। देख लीजिए यहाँ पर इंटीजर्स, इंटीजर्स साइंड इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, साइंड और अनसाइंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंड इंटीजर्स की। ठीक है, नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। साइंड इंटीजर्स में क्या होता है, नंबर्स हमारे निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जो है हमारी वो निगेटिव भी हो सकती है। भाई इंटीजर का मतलब ही क्या है? इंटीजर मतलब जिनकी जो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, है ना। बट अनसाइंड इंटीजर ऐसा आ जाता है जहाँ पर माइनस में वैल्यूज नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस में लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइंड इंटीजर्स की। यहाँ पर क्या होगी? वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी और निगेटिव भी रहेगी विद नो फ्रैक्शनल। हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट होगी, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। मीन्स क्या हो गई? अगर कोई वेरिएबल है हमारे पास में a, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 100, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। पर अगर आप 1.2 दे रहे हैं इंटीजर यूज करके, तब ये क्या होगा? ये गलत होगा, क्योंकि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सिर्फ एक कंप्लीट वैल्यू को या होल वैल्यू को ही कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग इंटीजर्स। बेटा लॉन्ग इंटीजर्स का यूज़ क्या हुआ? हम लोग नॉर्मल इंटीजर्स यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल इंटीजर्स की अपनी एक रेंज होती है। किसी भी वेरिएबल की कुछ वैल्यू, किसी वैल्यू को कंटेन करने की एक रेंज होती है। लाइक हमने एक वेरिएबल ले लिया नॉर्मल इंटीजर a, ठीक है, तो ये क्या करेगा? 2 to the power 16 जो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा वो कितनी करेगा? 2 to the power 16। आई होप 32,700 समथिंग। ओके, बट अगर हमें किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है इस वैल्यू से ज़्यादा,
तब क्या करेंगे, वहाँ पर इंटीजर वेरिएबल तो काम नहीं करके देगा ना, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग इंटीजर को यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आकर इंट्रोड्यूस होता है लॉन्ग, इंटीजर्स ऑफ अनलिमिटेड साइज, ऐसे इंटीजर्स जिनका कोई साइज नहीं है। हम लोग कई बार होता है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब वो मल्टीप्लिकेशन करते करते क्या हो जाता है कि बहुत आगे निकल जाता है, हमको ये नहीं पता होता कि कितने नंबर्स में उसका प्रोडक्ट आएगा। तो उस प्रोडक्ट को कई बार होता है, आप लोग कैलकुलेटर्स वगैरह में देखते हो कि कैलकुलेटर्स में क्या करते हो, आपने कोई सम किया या कोई मल्टीप्लिकेशन किया, उसने क्या किया 8 डिजिट्स तक आपको बाउंड कर दिया कि 8 डिजिट से ऊपर भाई साहब रिजल्ट नहीं आएगा। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? छोटे थे हम लोग तो पता क्या सोचते थे कि यार कैलकुलेटर का जो फ्रेम है इसमें 8 डिजिट से ऊपर आता ही नहीं है, ऐसा होता होगा। बट एग्जैक्टली ये नहीं होता है कि 8 डिजिट से ज़्यादा उस फ्रेम में नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि कैलकुलेटर के पीछे जो प्रोग्रामिंग परफॉर्म की गई है, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो उस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू को दिखा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बस इस वजह से ये इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम लॉन्ग इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। लॉन्ग इंटीजर्स क्या करते हैं, अनलिमिटेड वैल्यू को होल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ऐसे नंबर्स जहाँ पर अब सपोज दे रखा है a प्लस बी जे, जहाँ पर a क्या होगा, a हमारा रियल पार्ट और जो हमारा बी प्लस बी जे पार्ट होगा वो क्या होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। 0.14 क्या है, 0.14 एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, अभी मैंने आपसे बात की इंटीजर्स के केस में कि भाई इंटीजर्स में क्या होगा, सिर्फ होल नंबर्स को लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ज़रूरी थोड़ी ना है, कोड करते हुए हो सकता है कई बार हमारे रिजल्ट डेसिमल पॉइंट में आए। अब डेसिमल पॉइंट में आ रहे हैं तो वहाँ पर तो दिक्कत रहेगी ना, हम उन डेसिमल्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो उस डेसिमल को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या करते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को हैंडल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 26.2, ये क्या करेंगे, फ्लोट वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी होता है उस फ्रैक्शनल पार्ट को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, अब सबसे पहले इसने क्या दिया, x इज इक्वल्स टू 0b100, बाइनरी लिटरल्स। अब न्यूमेरिक नंबर से हो सकते हैं, वो तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं भाई, बाइनरी वैल्यू भी हो सकती है, वहाँ पर डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, ऑक्टल भी हो सकती है एंड हेक्साडेसिमल भी हो सकती है, क्योंकि नंबर हमें इन चारों ही टाइप से मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, 0b किसको शो कर रहा है, ये बता रहा है बाइनरी नंबर्स को, 10100, यानी कितना हुआ ये 20। नेक्स्ट आते हैं ये डेसिमल नंबर जो हम अपने जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, y इक्वल्स टू 100। मैं आपको इससे पहले बाइनरी नंबर्स पढ़ा चुका हूँ, बाइनरी में मैंने आपको ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन पढ़ाया है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट z इज इक्वल्स टू 215, ये क्या, तो बात कर रहे थे हम लोग ऑक्टल कन्वर्जन के बारे में कि ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारी थर्ड वैल्यू दी है z इज इक्वल्स टू 215 ऑक्टल लिटरल में क्या होगा, कभी भी वैल्यू 7 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, 0 से लेकर के 7 तक होती है ना, मैंने आपको ऑक्टल कन्वर्जन में बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, u इज इक्वल्स टू OX यूज़ किया है, दैट मीन्स क्या है, हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल में क्या दिया है इन्होंने, 12D। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल क्या होता है, जब हम 9 से ऊपर की वैल्यूज लेते हैं तो क्या उन्हें हम क्या लिखते हैं, A से लेकर के ABCDE तक लिखते हैं, कि ना 10 से लेकर के 15 तक की वैल्यूज जितनी होती है हमारी, वो हम क्या में लिख देते हैं, ABCD से उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं अगला फ्लोट लिटरल। फ्लोट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लोट लिटरल क्या करेगा, डेसिमल वैल्यूज को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, फ्लोट 1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसे हमने क्या वैल्यू दे दी, 100.5।
100.5। एक और दूसरा वेरिएबल ले लिया फ्लोट 2, जिसको हमने क्या वैल्यू दे दी 1.5e2। ओके, एक कॉम्प्लेक्स लेटर ले लिया, कॉम्प्लेक्स लेटर में हमने क्या वैल्यू दे दी a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3.14j। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिए इनको एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा दिया आके। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट xyzu, ठीक है, फिर फ्लोट 1 फ्लोट 2 को हमने प्रिंट कराया और उसके बाद में a कॉमा a डॉट imag और a डॉट रियल। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, imag और रियल क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को अलग अलग बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सीन में। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने आप आउटपुट वीडियो को पॉज करके आउटपुट प्रेडिक्ट करके देखिए क्या आउटपुट निकल के आएगा। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में सोचिए कि आउटपुट क्या निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं आउटपुट हमारा क्या आएगा। जहां पर हमने बात की थी न्यूमेरिक लिटरल्स की, न्यूमेरिक लिटरल्स के आंसर्स क्या रहेंगे, जब मैंने आपको बताया था वहां पर क्या लिखा हुआ था 10100। मैंने आपको बताया था वहां पर आंसर क्या आएगा, ऑफकोर्स 20 आएगा। नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया था, y इज इक्वल्स टू, वाई क्या था हमारा डेसिमल नंबर था ना, डेसिमल नंबर में हमारी वैल्यू क्या आई थी, ऑफकोर्स जो थी वही यूज़ होगी 100, क्योंकि डेसिमल वो जनरल नोटेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। 141 ये क्या है, ये ऑक्टल कन्वर्जन जो ऑक्टल वैल्यू थी, ऑक्टल वैल्यू वहाँ पर क्या लिखी हुई थी 215। अब 215 को कन्वर्ट करके देखिएगा, 215 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 141, कहे में डेसिमल नंबर में। देन 301 क्या लिखा हुआ था 12D लिखा हुआ था ना, 12D। अब उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 301। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर दो फ्लोट वेरिएबल्स लिए थे, फ्लोट 1 इज इक्वल्स टू 100.5 एंड फ्लोट 2 इज इक्वल्स टू 1582। अब इनका आउटपुट क्या आता है निकल के हमारे पास में, ऑफकोर्स 100.5 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 150.0। देख लेते हैं क्या था 15e2 था ना, तो क्या बताएगा, ये एक रेंज को बताता है कि हम जो फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स, राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आया आउटपुट हमारा 150.0, मतलब जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेकंड प्लेस वैल्यू है मैक्सिमम वहाँ तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। अगला देख लेते हैं, मैंने बताया था ना कि इमेजिनरी पार्ट को और क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट को अलग अलग बताएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए क्या, देखिए क्या था, हमने लिया था a कॉमा, ए ने क्या बताया, ए ने एग्जैक्ट वो वैल्यू बताई, क्या वैल्यू थी 5 प्लस 3.14। तो ए में क्या, ए क्या करेगा, ए कॉमा ए डॉट imag और ए डॉट रियल लिखा हुआ है, यानी ए क्या बताएगा, ए ये कंप्लीट वैल्यू बताएगा, ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है पूरी इस वैल्यू को बताएगा। ठीक है, और ए डॉट imag क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 14 है ना, और रियल पार्ट क्या है 3 है। देख लेते हैं क्या हुआ, ए ने क्या बताया, पूरी एक्सप्रेशन बताई, फिर इसने इमेजिनरी पार्ट को बताया और यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट वैल्यू को बताया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने का तरीका। आगे देख लेते हैं हम लोग बूलियन लिटरल्स को। बूलियन, अगर आप लोगों ने अभी तो 11th में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप एंड और नॉर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बूलियन अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होगी, जहाँ पर आप जानोगे कि ये गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बूलियन लिटरल्स को, तो बहुत छोटी सी बात में इसको ख़त्म करता हूँ, छोटे से बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। बूलियन लिटरल्स क्या होंगे, ये बूलियन लिटरल्स कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज़। बूलियन लिटरल्स की सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। किसी भी एक्सप्रेशन को ये चेक कराने के लिए कि ये वैल्यू ट्रू है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम बूलियन लिटरल्स का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू काहे के लिए, ऑफकोर्स इक्वल्स टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है,
जो क्या करेगा, वेरिएबल और एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। और डबल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डबल इक्वल्स टू एक रिलेशनल ऑपरेटर हो जाता है जो क्या करता है, जो ये चेक करता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं राइट हैंड और लेफ्ट साइड की, ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो 1, मैंने आपको बताया ट्रू की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, और फॉल्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, ऑफकोर्स ट्रू की वैल्यू क्या मैंने बताई, ट्रू की वैल्यू 1 रहेगी ना, तो ट्रू क्या हो गया, 1 हो गया। अब फॉल्स की वैल्यू क्या रहनी थी, फॉल्स की वैल्यू तो भाई 0 रहनी थी ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्या चेक करा दिया, y इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू फॉल्स। क्या फॉल्स की वैल्यू 2 थी, नहीं, फॉल्स की वैल्यू 0 थी, तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज 2 फॉल्स के इक्वल नहीं था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू फॉल्स। क्या फॉल्स की 3 इक्वल्स टू ट्रू दे रखा है क्या ट्रू की वैल्यू 3 थी, क्या ट्रू की वैल्यू तुमने बताई थी 1 है, तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सप्रेशन भी क्या आएगी, इसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। आगे देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस 10, ट्रू की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, तो ट्रू प्लस 10 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 10, एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आया, 11 आया। b इज इक्वल्स टू फॉल्स प्लस 10, फॉल्स प्लस 10 मतलब 0 प्लस 10, एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रहेगा, ऑफकोर्स 10 रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए प्रिंट के थ्रू, अब उनके आउटपुट्स हमें देखने क्या होंगे अगर हम उनके आउटपुट्स के बारे में बात करेंगे, अगर हम उनके आउटपुट्स के बारे में बात करें आके, तो देख लेते हैं क्या रहे। पहले तो हम एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं। प्रिंट x इज x, प्रिंट x इज x, x के बारे में बात कर रहा है, x क्या है, x इज x, x ट्रू थी ना, एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आया था, तो क्या रहेगा, x इज ट्रू, x इज ट्रू रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स, एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रहा था, भाई फॉल्स की वैल्यू तो 0 थी, 2 के इक्वल्स हो नहीं सकती है, यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा, एक्सप्रेशन का फॉल्स। देख लेते हैं, ऑफ कोर्स y इज फॉल्स, सेम हैपन विद z, ट्रू की वैल्यू 3 नहीं रहनी थी, 2 की वैल्यू तो 1 थी, क्या आया, रिजल्ट आया फॉल्स आया ना एक्सप्रेशन का रिजल्ट। तो यहाँ पर भी क्या है, z इज इक्वल्स टू फॉल्स। और यहाँ पे मैंने बात की थी a और b की, तो a ट्रू प्लस 10 यानी कि 1 प्लस 10, आउटपुट कितना आना था, 11 आना था, 11, और फॉल्स प्लस 10 यानी कि 0 प्लस 10, आंसर कितना आना था, 10 आना था। तो आई थिंक आपको बूलियन लिटरल्स का जो यूज़ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैंने ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए सिर्फ बूलियन लिटरल और न्यूमेरिक लिटरल की बात की है, कल हम लोग बाकी के लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास।